सदियों पहले चीन के हुएनसांग ने ज्ञान की तलाश में सीमाएं पार की और भारत भ्रमण किया। और 100 साल पहले श्रीलंका से आए अनागरिक धम्मपाल जी ने भारत के पवित्र स्थलों को फिर से जीवित किया। आज मैं भी एक मकसद लेकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ, देश से जुड़ने के लिए, शांति के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, ध्यान और कला का महत्व समझाने तथा सूक्ष्मवाद को अपनाने की जरूरत बतलाने। मेरी यात्रा एक सरलता की पुकार है, कम संसाधनों में जीने की और अधिक महसूस करने की कला, धीरे चलने की और दूसरों को प्रेरित करने की एक कोशिश है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये मेरा संकल्प है। एटिकोप्पका आंध्र प्रदेश के वराह नदी के किनारे बसा एक शांत ग्राम। यहाँ समय मानो ठहर जाता है और परंपरा कारीगरों के हाथों से जीवन पाती है। अपने आकर्षक लकड़ी के खिलौनों और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध एटिकोप्पका में 300 वर्षों से भी पुरानी शिल्प परंपरा जीवित है। विशेषता यह है कि ये खिलौने अंकुड़ू नामक लकड़ी से बनाए जाते हैं और बीजों, पत्तियों और जड़ों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से रंगे जाते हैं। हर एक वस्तु हस्त निर्मित होती है। अभी मेरे साथ में है नवीन जी, जो ये टॉय की जो कंपनी है जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनमें से लोग काम कर रहे हैं, उसे ये चलाते हैं। इनके पापा जो है ये आर्टिसन है, मेन आर्टिसन, जिनको कलाम साहब के हाथों से, राष्ट्रपति जी के हाथों से नेशनल अवार्ड भी मिला है इस चीज़। तो हम जानना चाहेंगे उनसे कि ये प्रोसेस कैसे होती है, कितने स्टेप्स में ये टॉयज बनते हैं। हेलीकॉप्टर का सबको स्वागत है। पहले अपन एक वुड लेते, वुड पीसेस लेते हैं, वहाँ जाएंगे जी these long wood logs from the labor, and we then chop them into these tiny pieces. ओके। Up to this size, so that it will be convenient for us to make the toys and Right, carving. right. And Small to apply pieces of tools that and- long wood. First, हाँ, take a wooden log like this, ओके। and then we shape that into the machine with the help of this tool. ओके। And then we'll take this type of tool to carve the wood into the desired shape. This tool we use this tool for shaping, and we will use this tool for cutting. कटिंग, चॉपिंग, Yeah. हाँ, Chopping. Chopping the wood. ओके। These are the lacquers that we use to color the toy. What are these? These are lacquer. You know lacquer? Made of Lacquer is made from insects' waste. insect. Yeah. Okay. It's a natural one. It is a natural coloring thing. Yeah. Yeah. It is from creatures. We generally collect lacquer from insects and we then purify it up to purest form, and then we eat. Does it have chemicals in it? No. Chemicals? Use of chemicals? No. तो इस तरीके से इस वुडन ब्लॉक को शेप किया जाता है और कलर किया जाता है। देखिए अभी ये वैसा ही बनेगा जैसा सर दिखा रहे हमें। तो बहुत ही सूझबूझ के साथ में, कंट्रोल के साथ में ये उसको शेपिंग किया जाता है उसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ये आप देखेंगे। बहुत टाइम लगता है, ये हाथ से करते हैं ना, तो बहुत टाइम लगता है। तो सर एक टॉय बनने में अभी ये जो आपके हाथ में, इसको फाइनल बनने में कितना समय लगता है? इसको करने में
लगभग 15 मिनट 15 मिनट का 15 मिनट 15 मिनट्स में वो वैसा आ जाएगा विद कलर या फाइनल प्रोडक्ट जैसे इसका कास्ट थोड़ा ज़्यादा हैंडमेड है ना, तो पूरा फिनिशिंग है और बिल्कुल जब आप हाथे पकड़ेंगे इसको तो ये करने में बहुत स्किल भी चाहिए। जी जी नॉर्मल इंसान नहीं नहीं कर कर सकता है। तो इस तरफ इतना मजबूत आर्टिजन बनने के लिए लगभग 6-7 महीने पड़ते हैं। ट्रेनिंग लगेगा। सुपर। शुरुआत में छोटे छोटे घूमने वाले लट्टुओं से लेकर सुंदर घरेलू सजावट तक एटिकोप्पका की रचनाएं कौशल, धैर्य और विरासत का अद्भुत संगम है। यह शिल्प केवल एक कला नहीं है, यह इस गांव की धड़कन है। पूरा परिवार इसमें संलग्न होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी यह कौशल सौंपा जाता है। दोनों उतना साइन नहीं होता। ये अभी अभी हाँ। माउंट किया है ना अपन लेकर अभी अप्लाई किया है ना। सर वो जो उतना शाइनिंग कर रहे shine हैं नहीं वो होता। शाइनिंग वाला क्या है सर? हाँ, इसका इसका अपन बोलते हैं मोगली रेकू तेलुगु में। ओके। ये लीफ ये पत्ता है ना बहुत हार्ड होते हैं। इसको अपन ऐसा मोल्ड के तो ये भी जो है ये पत्ता है। मोगली रेकू इसका नाम। ओके। इसका अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर इसको? आई डोंट नो। विच ट्री और It generally grows on coastal areas. Coastal area. We get it from the lava. ओके। They used to bring us for some fixed amount of price, and ये बहुत ही लाजवाब चीज है। used for carving the wood, for giving the shape. जी। And this we use for cutting the tools, cutting the item. When once the item is completed, then we have to cut it out from the whole log. Whole log. For that we use this sharp.
तो सर यहाँ पे कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है? 150 members. 150। वाह वाह, 150 वुमेन। और हर एक को कितना सैलरी है सर यहाँ पे? स्किल पे डिपेंड है, तो वो It ranges from 4,500 for a normal बिगिनर इसको फिर अपन ट्रेन करना पड़ता ट्रेन करके है। अपना ही जाता है उसमें 3-4 months. जी। Then you can get benefit from those. that is। An expert artist will get up to 10,000 and 12,000. So this is the final product, final toy। यहाँ पे इसका असेंबलिंग होता है सारे पार्ट्स का, और ये दीदी लोग यहाँ पे जो है सब पूरा उसको असेंबल कर रहे हैं, और फाइनल प्रोडक्ट ऐसे बॉक्स में सर्टेन बॉक्स में जाके मार्केट में जाता है। देखना एक अपने आप में अनुभव है, बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। मैं आज ये अनुभव किया हूँ, बहुत ही अच्छी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत अच्छी रोजगार की जो अपॉर्चुनिटी है सर ने और उनको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है इस छोटे से गांव में। और ये जो टॉयज़ है ये पूरी दुनिया भर में वो सेल करते हैं, तो ये बहुत अच्छा उनका जो है उद्यम है, और मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आगे आएँ, आर्टिस्ट लोग आगे आएँ, और ऐसे ही कुछ एंटरप्राइजेस को वो बढ़ावा दें, शुरू करें। बहुत कम बजट का ये एंटरप्राइज है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।